श्री गुरु दीनदयाल नम। हरे कृष्णा। तो रोजी माता जी, हम लोग अभी पढ़ रहे थे, पिछले 2 वर्सेस में हमने पढ़ा कि अर्जुन का बता रहे हैं कि वो बिल्कुल उनका गला भी सूख गया है ना, उनके शरीर के अंगों में कंपन हो रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है ना। तो ये वर्स नंबर 1.28 से 1.30 तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं, उसमें जो रीजन है अर्जुन का नहीं फाइट करने का, वो डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो सबसे पहला रीजन है कंपैशन, वो 1.28 से 1.3 में उन्होंने डिस्कस करा है। तो आ, इसका सॉल्यूशन में तो खैर हम लोग और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग बस लेकिन वही है कि शिला प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि प्रभुपाद जी आ, अपने परपट में भी स्टिल थोड़ा थोड़ा चीजें बता ही दे रहे हैं। और प्रभुपाद जी वेट नहीं कर पा रहे कि ठीक है, अभी भगवान जब आंसर देंगे तो वहां पे मैं आंसर दूंगा। परपट में प्रभुपाद जी कुछ कुछ आंसर तो दे ही दे रहे हैं। तो क्यों है, क्या है, ऐसा करके आज भी 1.30 पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत 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 महत्वपूर्ण वर्ष है ये। और ऐसी स्थिति हमारे साथ भी होती है। 2-3 लाइन इसमें जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप में से जो भी रीड करने वाले हैं हैंड रेज कर सकते हो, हम लोग इसका रीडिंग शुरू करते हैं। हाँ सर, प्रिय माता माता जी। हरे कृष्णा प्रभुदान प्रणव। एक मिनट, मैं स्क्रीन करता हूँ। श्लोक हाँ, 13 एक मिनट न च शक्नोमि अवस्थातु तं माता जी, भ्रमति। एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं, एक बार जस्ट। जी तो जी। हाँ यस माता जी, अभी पढ़ सकता हूँ। न च शक्नोमि अवस्थातु तं भ्रमति इव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न नहीं च भी शक्नोमि समर्थ हूँ अवस्थातुम खड़े होने में, भ्रमति भूलता हुआ, एव सदृश च तथा मैं मेरा मन निमित्तानि कारण च भी पश्यामि देखता हूँ, विपरीतानि बिल्कुल उल्टा, केशव हे केशी असुर के मारने वाले कृष्ण। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य: अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसे मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम अभिनिवेशतः स्यात्। भागवतम 11.2.37। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, एक मिनट जस्ट। तो हाँ, yes। यहाँ पे देखिए, अर्जुन बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी अपने परपट में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे जो अर्जुन की स्थिति है ना, अर्जुन की स्थिति एकदम मतलब बहुत हरिबोल हो रहा है उनका। बिल्कुल बता रहे हैं कि मेरा अभी मतलब मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। पश्यंती क्या दिख रहा है मुझे, है ना, विपरीत विपरीतानी, है ना, क्या दिख रहा है, सब कुछ विपरीत दिख रहा है। किसमें? जो निमित्तानी मतलब जो रिजल्ट है, जिस तो मतलब मुझे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो चीजें मैं सोच रहा था, है ना, उसके बिल्कुल विपरीत है। तो क्यों ऐसा विपरीत है? क्योंकि अर्जुन को लग रहा है कि अभी युद्ध मैं करूंगा, जीत भी जाऊंगा, इन रिलेटिव्स को मार दूंगा,
तो क्या ही मिलने वाला है ना? राज्य मिल जाएगा बट आई विल नॉट बी हैप्पी, और सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो मैं जीत भी जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? तो इस तरीके का ये सब इनको अपोजिट अपोजिट ही दिख रहा है ना? तो ये सारा इस तरह की स्थिति क्यों हो रही है अर्जुन की? तो शिला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर स्टेटमेंट बता रहे हैं। स्टेटमेंट प्रभुपाद देते हैं कि ये कब हो रहा है? जब अर्जुन अपने किसके विषय में सोच रहे हैं, मतलब अल्टीमेट वेलफेयर, हर एक जीवित जीव का अल्टीमेट वेलफेयर किसमें निहित है? मतलब निहित इन द सेंस की मतलब किसमें अल्टीमेट, किसी भी जीवात्मा का अल्टीमेट जो वेलफेयर वो इसी इसी बात में है कि जब वो भगवान के विषय में सोचे, है ना, भगवान की सेवा उनके विषय में सोचे, उसी में अल्टीमेटली जीवात्मा का जो मतलब जीवात्मा का भी जो वेलफेयर है वो भी उसी में निहित है ना? लेकिन जब इसको छोड़ के अगर जीवात्मा अपने विषय में जैसे ही सोचेंगी, है ना, एक्सेसिव अटैचमेंट अपने 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 विषय में कोई अगर सोचता है, तो अल्टीमेटली उसका उसमें समस्या यही होने वाला है, अपने वेलफेयर के इंडिपेंडेंट ऑफ भगवान अगर कोई व्यक्ति अपना अपने विषय में सोच रहा है, मेरे बेनिफिट के विषय में, तो फिर अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट है वही होगा जो यहाँ पे अर्जुन का दिख रहा है। अर्जुन का जो रिजल्ट दिख रहा है अल्टीमेटली हमारा भी वही होने वाला है, अगर व्यक्ति सिर्फ अपने विषय में ही सोच रहा है तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। शिला प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे और अर्जुन के साथ क्या हो रहा है। पिछले वाले वर्ष में तो हमने देखा कि अर्जुन के शरीर में समस्या आ रही है। अभी अर्जुन बता रहे हैं कि मैं अपने मन को भूल रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ कि और मेरा क्या हो रहा है, भ्रम अतीव च मे मनः, तो मेरा मन क्या हो रहा है, पूरा भ्रमित हो गया है। अभी मैं क्या करूँ, कंफ्यूज्ड है मेरा मन, पूरा भ्रमित हो चुका है ना? तो और मैं अभी खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, है ना? अवस्थितम न च तपोमि अवस्थितम, मैं ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, है ना? मन मेरा पूरा भ्रमित हो गया है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं सिर्फ सिर्फ बर्बादी ही देख पा रहा हूँ, है ना? तो हो केशव, मैं सिर्फ अभी क्या देख पा रहा हूँ, बर्बादी ही दिख रही है मुझे, और कुछ नहीं दिख रही है। तो शिला प्रभुपाद जी इसी चीज को बताते हैं कि जैसे पर्पट में शिला प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन करा कि जब तक जीवात्मा अपने विषय में सोचेगी कि मेरे वेलफेयर इंडिपेंडेंट ऑफ भगवान, भगवान की वेलफेयर को छोड़ के अपने विषय में सोचने पे क्या होगा, जैसे शिला प्रभुपाद ये भागवतम को बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं 11.2.3 सच में 37 में कि देखिए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, सच fearfulness and loss of mental equilibrium take place in person who are too affected by material condition, है ना? तो ये जो भी व्यक्ति सेल्फ ऑब्सेस्ड रहेगा, है ना, सेल्फ ऑब्सेस्ड रहेगा, अपने विषय में ही सोचेगा rather देन भगवान के लिए व्हाट कैन आई डू, भगवान की कैसे सेवा कर सकता हूँ, इसको छोड़ के जब तक व्यक्ति, तो ये जो फियरफुलनेस है ना, क्योंकि भगवान के विषय में सोचना ये आध्यात्मिक जीवन है, सेल्फ ऑब्सेशन रखना वो भौतिक जीवन है। और जितना ज्यादा हमारा सेल्फ ऑब्सेशन रहेगा मेरे विषय में कि मैं कैसा हूँ, मेरे से कैसे ट्रीट हो रहा है, मुझसे कैसे बात की जा रही है ना? जैसे एक बार मतलब कई बार इस सिद्धांत चैतन्य प्रभु जी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कई बार उन्होंने अपने सेशंस में दिया है, एंड मुझे ये बहुत मतलब हृदय को छूने वाला स्टेटमेंट मुझे लगता है। प्रभु जी हमेशा इस बात को बताते हैं कि आध्यात्मिक का जीवन अपने विषय में कम आंकना नहीं है ना? आध्यात्मिक जीवन का विषय मतलब है कि अपने विषय में सोचना ही कम कर देना है ना? कई बार क्या होता है कि डिवोटीज हम सोचते हैं कि अच्छा नहीं आध्यात्मिकता मतलब क्या है कि मुझे सोचना है कि मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वैसा भी कई बार सोच के डिवोटी डिप्रेशन में चले जाते हैं बोले मैं किसी लायक में पूरा नालायक हूँ, तो वो कुछ ज्यादा ही तो परेशान हो जाते हैं। तो वो भी नहीं सोचना है, सिंपली क्या सोचना है, क्या सोचने विषय में, जैसे मान लीजिए अगर सेवाएं नहीं मिल रही है, मान लीजिए एग्जाम्पल की तो सेवा नहीं मिली, तो ये नहीं सोचना अच्छा हमको सेवा नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा करके हम शायद क्वालिफाइड नहीं है। सिंपली अगर हम सेल्फ ऑब्सेशन ठीक है अगर रखेंगे तो अल्टीमेटली वो हमें प्रभावित करेगा, जितना ज्यादा अपने विषय में सोचेंगे, है ना? तो ये जो भी मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ है वो फियरफुलनेस और लॉस ऑफ मेंटल इक्विलिब्रियम को प्रभावित करेगा। अब शिला प्रभुपाद इसको अनेक एक जगह पे बताते हैं माइंड कंट्रोल और इसी मन को कंट्रोल करने के विषय में कई बार प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, शिला प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं। एक एक जगह शिला प्रभुपाद अमृत सिंधु उपनिषद से भी कोट करते हैं, उसमें भी बताते हैं प्रभुपाद जी कि देखिए किसी भी व्यक्ति के लिए माइंड इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड माइंड इज द कॉज ऑफ लिबरेशन। मन कितना महत्वपूर्ण है ना? कि अगर ये मन क्या है, ये मन ही हमारे बॉन्डेज का कारण है ना? ये मन ही हमें दुखी करने का कारण है, ये मन ही हमें फ्रस्ट्रेट करने का कारण है, ये मन ही हमें डिप्रेशन में डालने वाला है। इतना मतलब ये सोचिए मन कैसा है ना? हम दुखी होते हैं, कभी हम सुबह उठते हैं और हमारा मूड कहता है, हमारा मन कहता है आज दुखी हो जाओ, तो हम कहते नहीं आज हमारा मूड खराब है ना? और कई बार मन ही
मतलब मन ही कितना गुलाम बने रहते हैं। मन ही सोचिए, मन कई बार बोलता है कि यार पता है होता है कि शरीर खराब होगा, बट फिर भी बोलता है कि इस तरह का उल्टा पुल्टा कार्य कर लो, नशा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हम लोग बोलते हैं हाँ चलो कोई बात नहीं, जैसा मन बोलोगे वैसा मैं करूंगा, है ना। तो इवन व्यक्ति, मतलब सोचिए कि मन को नियंत्रित करना कितना इंपॉर्टेंट है कि अच्छे खासे लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, है ना। अभी एक ड्यूटी है, उनके एक रिलेटिव है जो 70 साल में उन्होंने, मतलब सोचिए 17 नहीं 70 साल में उन्होंने सुसाइड करा। क्यों करा? क्योंकि बच्चे को जो बोलते थे, बच्चे को समझाते थे, बच्चे से बहुत प्रेम करते थे, बचपन से उन्होंने बहुत अच्छे से टेक केयर किया अपने बच्चे का। बच्चा जब बड़ा हुआ तो वो बात नहीं सुनता है, पत्नी की बात ज्यादा सुनता है। तो 70 साल में जाके ट्रेन के आगे सुसाइड कर लिए। तो मतलब ठीक है, नहीं सुन रहा है वो तो, मतलब जो भी बात है ठीक नहीं है, लेकिन मतलब आप सुसाइड कर रहे हो, है ना। तो मन कितना भयानक है, सोचिए क्या क्या स्थिति तक लेके आ जाता है मन, है ना। तो यही मन जो है ये कॉज ऑफ लिबरेशन है, और यही मन हमारा हमारी मुक्ति का कारण बन सकता है ना। भगवान भगवान को प्राप्त करने का कारण बन सकता है। तो कब होता है? जब मन इस भौतिक वस्तुओं से घिरा हुआ है, उसी के विषय में सोच रहा है, तो ये मन क्या बनेगा? हमारा हरिबोल करने का कारण बनेगा, है ना। और यही मन जब भगवान में लग जाता है तो फिर वो लिबरेशन का कारण बन जाएगा, है ना। प्रभुपाद जी सुखदेव गोस्वामी जी के विषय में मतलब के को भी एक्सप्लेन करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि मन को दो तुलना तुलना करते हैं मन का। एक बहुत सुंदर ये तरीका है कैसे माइंड को कंट्रोल करना है। तो उसमें सुखदेव गोस्वामी जी का जो स्टेटमेंट है उसको श्रील प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी दो एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं एक क्लेवर हंटर का। तो हंटर अगर क्या करता है कि अगर मान लीजिए उसने किसी पशु को पकड़ा, है ना, और उसको थोड़ा सा, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत, मतलब उसको तीर वीर चलाया, थोड़ा वो घायल हो गया, है ना। तो वो क्या करता है कि वो छोड़, अगर वो घायल अवस्था में उसको छोड़ता नहीं है, उसको प्रॉपरली बांध देता है। नहीं तो क्या होगा, जैसे ही, अगर वो घायल अवस्था में भी है लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलेगा वाइल्ड एनिमल को, वो भाग जाएगा, है ना। क्योंकि पता, थोड़ा सा अभी उसको तो पता नहीं है कितना घायल है, क्या घायल है, वो दूसरा कुछ कार्य करने लगेगा तब तक वो क्या होगा, भाग जाएगा। तो इसलिए जो क्लेवर हंटर है वो क्या करता है कि उसको सिर्फ घायल ही नहीं करता है, उसको प्रॉपरली बांध के रखता है घायल अवस्था में भी, कि भाग नहीं जाए। तो उसी तरीके से हमें भी क्या करना है कि मन को हमेशा मतलब हमको हमेशा मन को बांध के रखना है। मन को बांध के रखने का क्या मतलब है कि हमें मन की एक्टिविटीज को बिल्कुल क्रॉस चेक करते रहना है। मन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले देखिए ये समझना है हम सभी को कि हमारा मन नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो यही है, इसी बात को समझना होगा कि वी आर नॉट आवर माइंड। तो माइंड को, मतलब माइंड जो सोच रहा है, जो डिमांड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम डिमांड कर रहे हैं, मन प्रपोज कर रहा है। तो मन जो भी प्रपोजल दे रहा है, जो भी सोच रहा है, वो किस विषय में है ना। क्या वो भगवान की प्रसन्नता, भगवान के विषय में अगर बात कर रहा है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर मन सिर्फ जस्ट इधर उधर का, अगर जो बातें प्रपोज कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, वो अगर मन इधर उधर भागता है ना, कई बार निगेटिविटी में भागेगा, कई बार अननेसेसरी की चीज़ों में भागेगा, सेल्फ ऑब्सेशन भी समस्या भी हमारे साथ होती है। तो इसमें भी क्या होता है, मन अपने विषय में एक्सेसिवली सोचने के लिए भागता है ना। तो मन तो भागेगा, वो उसका काम है, लेकिन हमें क्या करना है कि उसको पकड़ के रखना है। कब तक? जब तक कि मन बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, तब तक मन पे भरोसा नहीं करना है। जैसे ये जो हंटर है वो मन पे भरोसा नहीं कर रहा है, तो पता ही कभी भी भाग सकता है, तो बिल्कुल उसको पकड़ के रखा हुआ है ना। तो उसी तरह हमें भी मन को छोड़ना नहीं है, मन को भटकने के लिए, है ना, हमें कंट्रोल करके रखना है, ऑब्जर्व करते रहना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मन हम जब करते हैं, कई बार भगवान के आगे देखते हैं, बैठ के जब कर रहे हैं, देखते हैं, फिर जब करते करते अचानक से दिखता है अरे भगवान ने कितनी सुंदर धोती पहनी है, पीले कलर की, कितना सुंदर लग रहा है। फिर अचानक से याद आता है अरे पीले कलर की तो मेरी साड़ी भी है, अरे उसको तो छत पे रखा था, पता नहीं बारिश हो रही है, कहीं भींग तो नहीं गई होगी, है ना। तो हमने शुरुआत किया भगवान की धोती से, वो पहुंच जाते हैं अपने साड़ी तक, है ना, या फिर अपने धोती तक। तो उसके बाद तो ऐसे ही चलता है है ना। तो मन को फिर कंट्रोल नहीं करे तो मन ऐसा ही भटकता भागता रहेगा। तो इसीलिए उसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। दूसरा एक और इसे में आगे बताते हैं कि हमें क्या करना है कि मन भौतिक इंद्रियों, सेंस ग्रेटिफिकेशन, उनकी तरफ भी भागेगा, बट उसको भी क्या करना है, उसको भी खींच के लाके बांध के रखना है कि नहीं, आपको धीरे धीरे क्या करना है, मन को बस भगवान के ही विषय में सोचने और सेंटर में रखने का प्रयास करते हुए कार्य करना है। श्रील प्रभुपाद जी इसके रेफरेंस में बताते हैं कि बेस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए गोपियों का। गोपी, उनका मन भगवान से छूटता नहीं है ना। क्यों? क्योंकि मन इतना अटैच हो गया उनका, तो कि वो उनको
उद्धव जी आके बोलते हैं कि छोड़ दो सोचने के लिए, वो बोलते हैं तुम लोग टेंशन क्यों ले रही हो, भगवान तो हर जगह है ना, आप इतना दुखी क्यों होते हो, भगवान तो हर जगह है, हर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है, हमारे हृदय में है, यहाँ है, वहाँ है, तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो। तो बताते हैं ना कि परेशानी ये नहीं है कि भगवान को है हर जगह या नहीं है, परेशानी ये है कि हम भगवान को भूल नहीं पा रहे हैं, आप हमको कुछ आइडिया दो जिससे हम भगवान को भूल सके, हम तो चाहते नहीं है याद करना उनको, है ना। तो वैसा ही वैसी स्थिति है ना हमारी आनी चाहिए ऐसा हमें प्रयास करना है कि वो स्थिति हम कब उस स्थिति पर पहुंचे कि हमें भी बिल्कुल हमारा मन एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। तो ये एक हंटर का एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरीके से उसको पकड़ना है। दूसरा सुखदेव गोस्वामी एक बहुत सुंदर, आज के समय में कितना मैं सोच रहा था कि आज से कितने साल पहले, है ना, सुखदेव गोस्वामी मतलब क्या सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए कलयुग का कैसा 5,000 साल पहले लगभग क्या बोल रहे हैं, कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, बोल रहे हैं कि जैसे एक अनचेस्ट वुमन है ना अपने लवर के साथ मिलके अपने पति को मार देती है ना, उसी तरीके से अगर मन को सही तरीके से नहीं मतलब मन को ट्रेन किया गया है ना, और मन को चेक किया गया कि मन क्या कर रहा है, तो उसी ये क्या होगा कि फिर मन भी हमारे जो पूरी साधना है उसको भी मार देगी। तो इसमें जो मन है उसको किससे कंपेयर किया गया है ना, अनचेस्ट वुमेन से। और जो लवर है उस अनचेस्ट वुमेन का, वो कौन सा लवर है, तो स्पेशली कंपेयर किया जाता है लस्ट से और एंगर से। ये सबसे बोलते हैं ना कामेश को क्रोधेश रजोगुण संप्रभु, मतलब जो स्पेशली काम और क्रोध ये सबसे खतरनाक मन का मतलब क्या है, बहुत बड़ा शत्रु है। और ये क्या कर रहा है कि मन जो अनचेस्ट वुमेन है इसको अनचेस्ट बनाने का काम कौन कर रहा है, श्रील प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं कि ऐसा नहीं कि मन हमेशा ऐसा ही है, बट मन कब अनचेस्ट बन रहा है, जब एंगर और लस्ट है ना, जब उसके उसके अंदर प्रवेश करता है, तो फिर क्या होने लगता है। लस्ट का मतलब सिर्फ है ना, सिर्फ मैथुन जीवन से ही नहीं है, कुछ भी चीज भगवान से इंडिपेंडेंट एंजॉय करने की जो इच्छा है उसको लस्ट कहते हैं। डेफिनेटली मैथुन जीवन उसमें हाईएस्ट है, लेकिन कुछ भी ऐसा कार्य है तो लस्ट ही की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे वही प्रोपज बोले कि अगर ये अनचेस्ट वुमेन को कौन बर्बाद कर रहा है, ये तो लस्ट एंड एंगर, और ये दोनों क्या होगा, फिर क्या होगा कि वो किल मार देंगे किसको, पति पति जो बेचारा है ना उसको मार रहे हैं। क्यों मतलब, और ये पति कौन है, ये है हमारी भक्ति, है ना, हमारा आध्यात्मिक जीवन। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है, लेकिन कब वो जो हाँ जो ये जो पत्नी है वो कैसे सही तरीके से रहते हैं, जब वो भगवान की सेवा में भक्ति में अगर लगी हुई हैं, तो फिर वो बिल्कुल चैस्टिटी को मेंटेन कर पाएंगी, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है ना। जैसे ही अगर नहीं वो आध्यात्मिक जीवन को अच्छे से सुंदर तरीके से मेंटेन कर पा रहे, तो देन क्या होगा कि फिर बहुत इजी है ना, अगर हाँ पति पत्नी का संबंध बहुत अच्छा नहीं है ना, बहुत अच्छे तरीके से डीलिंग्स नहीं है, तो संभव संभव है ना कि आके जो शत्रु है वो आके प्रवेश कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी देखा ही हमने कितने सारे केसेस देख रहे हैं। तो वाइस वर्सा भी होता है, ऐसा नहीं है कि वाइस वर्सा, अल्टीमेटली गलती तो दोनों की ही है ना, ऐसा नहीं है कि पत्नियों पे ब्लेम किया जा रहा है। वो भी जो व्यक्ति पत्नी मतलब जो एक्स्ट्रा मैरिट अफेयर दोनों ही तरफ से हो रहा है ना, वो भी तो किसी का पति होगा जो इधर आ रहा है। तो इसमें किसी एक है ना, मतलब किसी एक जेंडर को ब्लेम नहीं किया जा रहा है, उसका उस पर मतलब जो मेन उसका जीस्ट है उसको समझना है हमें, है ना। तो अल्टीमेटली ये क्या है कि ये जो लस्ट है और एंगर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको कंट्रोल करना। और मन को वही है कि जैसे चैस्टिटी कैसे बढ़ती है, चैस्टिटी कैसे रहती है, जब वो कृष्ण कथा भगवान का नाम अच्छे से डिस्कशन हो, तो उसी तरीके से जो हमारे आध्यात्मिक जीवन है, हमारा मन है, उसको जैसे अगर हम जितना ज्यादा भगवान के नाम जप में लगाएंगे और कृष्ण कथा में लगाएंगे, उतना ही मन चैस्ट रहेगा। अदरवाइज हमारा मन को खाली छोड़ेंगे है ना, बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे, तो फिर बहुत संभव है कि मन लस्ट और एंगर के चपेट में आ जाए, है ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट में प्रभुपाद जी मतलब इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि केशव क्यों वर्ड बोल रहे हैं, क्योंकि केशी डेमन को का वध किया था, है ना। तो केसी डेमन का वध करा था, तो वही यहाँ पे अर्जुन जानबूझ के केशव का मतलब बोल रहे हैं कि अभी तो आपने तो अपना मतलब असुरों को मारा, है ना, बट आप मेरे से ये क्या करवा रहे हो, मेरे रिलेटिव्स को मारने के लिए बोल रहे हो, तो ये कहाँ तक तर्क संगत है, ये कहाँ तक सही है, ये ठीक है क्या, ऐसा करके मतलब अर्जुन एकदम अपना ग्रीफ प्रकट कर रहे हैं कि आप तो असुरों को मार रहे हो और हमें आप इनको मारने के लिए कह रहे हो। तो ठीक है, तो ये वर्स था, बट इस वर्स को अल्टीमेटली अगर कंक्लूड करें तो यही कंक्लूजन है इसका, जो शिला प्रभुपाद जी ने परपट में बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि हमें अगर ये मटेरियल, ये जो फियर है, एंजाइटी है, ये सारा क्यों है, बिकॉज भगवान मतलब भगवान
विष्णु या कृष्ण, उनका वेलफेयर में ही हमारा भी एक्चुअली वेलफेयर निहित है कि भगवान की सेवा अच्छे से हो, और हम इस तरीके से सोचे तो उसी में एक्चुअली हमारा भी वेलफेयर है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट हमारे वेलफेयर का कुछ प्लान बनाते हैं ना, तो वो फिर हमारा उसमें कुछ वेलफेयर होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली हम परेशान और दुखी और फ्रस्ट्रेटेड ही होंगे। ठीक है, तो ये आज का पॉइंट था। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हम लोग आगे जब इसको डिस्कस करेंगे ना, इसके आंसर को जब भगवान इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो फिर हम लोग और अच्छे से इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। यस, नितिन नितिन प्रभु। प्रभु जी। हाँ, नितिन प्रभु जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे ही जब मैं जैसे ये भगवान का जो हरे कृष्ण महामंत्र करने के बाद उस समय तक तो बहुत अच्छा रहता है, पर जैसे ही ये खत्म होता है उसके बाद बहुत स्ट्रांगली ये जो सारे डिजायर्स है ये बहुत स्ट्रांगली वापस आने की कोशिश करते हैं। तो द मोमेंट आई स्टॉप दिस, ये वैसे स्टार्ट फिर से वो एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत रिटेलिएटिंग फोर्स वहां से आता है, और वो फिर बहुत वीकनिंग होता है। तो फिर मेरे को बार बार वो करना पड़ता है भगवान का नाम। तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी कि जैसे मैंने अभी एक 16 माला करके बैठा, तब तक तो बहुत पीसफुल काम लगता है, बट आफ्टर दैट ऐसा लगता है कि somebody is trying to retaliate। देखिए, तो वही है कि हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, ठीक है प्रभु जी, मैं यही कह रहा था इसमें कि इसीलिए क्या है ना कि हमेशा मन को अगर थोड़ा सा अभी वही इसी वर्ष में हमने वही देखा ना कि मन, मतलब अगर एक हंटर का एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं ना सुखदेव गोस्वामी, कि आप अगर हंटर क्या करा, थोड़ा सा काट दी, मतलब जानवर को घायल कर दिया और छोड़ दिया तो मन फिर से परेशान करेगा। इसीलिए क्या है कि उसको बांध के रखना जरूरी है। बांध को कैसे रख सकते हैं कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमेशा भगवान के नाम का, ठीक है, आप माला के ऊपर चैंटिंग करना तो रुक जाए, लेकिन कम से कम बिना माला के भी तो चैंटिंग हम कंटिन्यूअसली करते रह सकते हैं ना। या फिर भगवान का जो हम कुछ जो भगवान की लीलाओं के विषय में या भगवान के विषय में कुछ चीजें हम सुन के फिर हम जब सुनते हैं तो फिर उसके बाद उस पर मनन कर सकते हैं। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि अरे काम भी कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, बट ग्रेजुअली हम मन को इस तरीके से ट्रेनिंग दे सकते हैं कि हम कुछ काम करते हुए भी बैकग्राउंड में कई बार चैंटिंग, कई डिवोटीज का ये अनुभव भी है कि उनके लिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी है कि काम कर रहे हैं बट ग्रेजुअली मन अभी ऐसा ट्रेंड हो गया कि बैकग्राउंड में भगवान का नाम चल रहा होता है, या फिर भगवान की कुछ लीला कुछ सेवा कॉन्शियसनेस में वही रहती है, और फिर वो काम भी कर लेते हैं अच्छे से। तो ऐसा धीरे धीरे वही है कि यही इसी बात में बताया जा रहा था इसी सुखदेव गोस्वामी जी का कि छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूअसली पकड़ के रखना है। थोड़ा भी छोड़ेंगे तो हरि बोल हो जाएगा। ठीक। हाँ, यस, चलिए मास्टर जी। हरे हाँ कृष्णा माता जी, प्रभु जी, बताइए। प्रणाम। प्रभु जी, मेरी वॉइस आ रही है ना? आपकी आवाज थोड़ा धीरे है। अच्छा, एक सेकंड प्रभु जी, शायद माता जी, मुझे तो नहीं सुनाई दे रहे हैं आपकी आ आवाज। रही है प्रभु जी वॉइस? अब हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, एम आई ऑडिबल? यस यस माता जी, अभी प्रभु जी, मेरा ना कल के सेशन में जैसे हम फॉल्स कंपैशन के रिगार्डिंग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, उस बारे में थोड़ा सा एक प्रश्न है, और एक प्रश्न मेरा यात्रा को लेके है। अब आप ना अगर अभी जैसे टाइम कम रहता है तो मैं प्रश्न पूछ लेती हूँ, आप किसी और सेशन में भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ना थोड़ा प्रश्न पूछने में पैनिक होने लग गया है। मुझे लगता है कि टाइम कम होता है तो मैं जल्दी जल्दी प्रश्न पूछती हूँ, फिर वो गड़बड़ हो जाता है। तो प्रभु जी, फॉल्स कंपैशन जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, वैसे तो जैसे महाभारत में तो बहुत बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ उन्होंने सहा, और इसलिए मतलब इतना बड़ा युद्ध मतलब किया गया, महाभारत हुआ। और जनरली हम देखते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ें सहते हैं घर में, या मतलब उनका विरोध करने लगते हैं। तो प्रभु जी, क्या रेगुलर लाइफ में भी कभी हम मतलब जैसे भक्ति करने लगते हैं, फिर हम सोचते हैं चलो ये चीज़ इग्नोर करें, हम मतलब कोशिश करें कि अपने मन से ये चीज़ें इनको झेलना है, ये हमारे मन का मतलब वो है। तो प्रभु जी, क्या रेगुलर लाइफ में भी हम फॉल्स कंपैशन शो करने लगते हैं? लाइक अगर कोई बार बार रिपीटेडली हमें जानबूझ के परेशान कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या वो और हम कंपैशनेटली उनसे बिहेव करते रहें,
करते रहें, क्या वो फॉल्स कंपैशन बन जाता है क्या प्रभु जी, या फिर वो ठीक है, मतलब हमें बार बार झेलना ही चाहिए चीज़ों को हर दिन, अगर कुछ भी हो जाए, चाहे चाहे कोई हमसे बड़ा हो चाहे छोटा हो, या मतलब सेम एज, उसमें एज जेंडर का कुछ डिफरेंस नहीं है, कोई भी व्यक्ति अगर हमें बार बार किसी तरह से परेशान कर रहा है तो क्या उसको हमें परमानेंटली इसी तरह से कंपैशनेटली डील करना चाहिए, या कि हम उसको फॉल्स कंपैशन में बनने दे रहे हैं? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था। माता जी और देखिए दूसरा फॉल्स, हाँ जी प्रभु जी, दूसरा प्रश्न थोड़ा लंबा है, तो वो यात्रा से रिलेटेड है। जैसे कि हम यात्राओं में जाते हैं ना, तो क्योंकि हम इनिशियली तो मतलब बहुत टाइम तो नहीं हुआ भक्ति में, तो हमारे मन में काफ़ी सारी डिज़ायर्स रहती हैं कि हम यात्रा में जाएं, और जहाँ कहीं इतनी दूर जा रहे हैं, इतना समय और जैसे लक्ष्मी स्पेंड कर रहे हैं, तो हम ना बहुत कुछ देख लें अदर देन यात्रा भी हम मतलब ये चीज़ अब धीरे धीरे समझ आ रही है कि यात्रा में जाने का मतलब है, अगर हम सतोगुण में होंगे तो हम वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का मतलब चाहेंगे कि उसी जगह को, मान लो 2 मंदिर भी हम या जो जो धाम है, जितनी भी हम लोकेशन जा रहे हैं, उसमें हम अपने आप को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, मतलब वहाँ भक्ति करने की कोशिश करें। इंस्टेड ये सोचना है कि हम अरे यहाँ पे ये वाले मंदिर भी तो हैं, या ऐसी लोकेशन भी तो हैं, हम वहाँ विजिट करें, जो कि पैशन या तमोगुण की क्वालिटी रहती है। मतलब रजोगुण और तमोगुण में बताया जाता है कि अगर तमोगुण में जा रहे हैं तो हम जैसे यहाँ पे हैं वैसे ही वहाँ बिहेव करने लगते हैं, और अगर रजोगुण में है तो हम बहुत कुछ मतलब धाम को पूरी तरह निचोड़ने का प्रयास करने लगते हैं कि सब कुछ ही देख लें। लेकिन सतोगुण में रह के हमें उसको एब्जॉर्ब करने की और वहाँ पे भक्ति करने का प्रयास, और मतलब शिक्षाएं और जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे वो सब समझने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रभु जी, ये जो प्रयास है, मतलब इसमें मेरा क्वेश्चन ये भी था कि प्रयास हमें मतलब प्रयास करना चाहिए, अंदर से ये आना चाहिए, या हमें बाय डिफॉल्ट हमें ये अपने मन को समझा समझा के प्रयास करना है? क्योंकि हमारा मन तो तब भी यही करेगा कि चलो ये भी देख लें वो भी देख लें, लेकिन हमें वहाँ पे रुकना चाहिए ना, मतलब हमें अपने मन को समझाना चाहिए और ये सब करने से बचना चाहिए। और इससे कैसे बचें, ये प्रभु जी एक प्रश्न था। आप लेटर ऑन भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रभु जी, मैं आपके जब भी। दूसरे प्रश्न को ही अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहला प्रश्न ठीक कल डिस्कस कर लेंगे कि तो ठीक है इसमें प्रभु। बस यही है माता जी कि जैसे जैसे हमें पहले पता नहीं था कि दर्शन क्या होता है, हमें यही लगता था कि आंखों से देखना दर्शन होता है। बट ग्रेजुअली जब हम भक्ति में आते हैं तब हम भागवतम पढ़ते हैं। भागवतम में तो बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति तीर्थ स्थल में बस इसीलिए जाता है कि जाके वहां पे थोड़ा सा स्नान कर ले, है ना, और बाकी एक्टिविटीज कर ले, कुछ रिचुअल्स कर ले, बट अल्टीमेटली है ना वो श्रवण करने नहीं जाता है धाम में, तो फिर वो क्या बताया जा रहा है, वो या तो बहुत कुछ एक्सट्रीमली इनोसेंट है गाय जैसा, और या बिल्कुल बेवकूफ है गधे जैसा, ऐसा शास्त्र भागवतम बता रही है ना। तो हम जब ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, शुरुआत पहले हमें कुछ नहीं पता था तो हम किसी तरीके से कर रहे थे, बट अब जैसे 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 हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो उस तरीके से फिर हमें धीरे धीरे अल्टीमेट प्रिंसिपल को तो समझ के अपना स्तर तो उठाना होगा ना, लेकिन हमें धीरे धीरे तो समझना होगा कि अल्टीमेटली हम पहले तो जस्ट घूमने जा रहे थे, बट अब हमारे जाने का पर्पस, पहले हम भगवान का दर्शन भी खुद के खुशी के लिए करते थे, अब हमें समझना है कि जैसे आज ही है, आज ही हमने पढ़ा कि जीवात्मा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें लगता है कि हमारा वेलफेयर हम हमारी इच्छाओं की पूर्ति में है, निहित है ना। लेकिन प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि सबसे बड़ा समस्या यही है कि अल्टीमेट हमें यही समझना है कि हमारा वेलफेयर भगवान की प्रसन्नता में निहित है। तो भगवान को क्या प्रसन्नता देगा, है ना, भगवान को कैसे प्रसन्नता देगा, तो वो जब समझेंगे तो फिर ये चीजें प्रैक्टिकली, जैसे भगवान को प्रसन्नता क्या देगा, भगवान भागवतों में बता रहे हैं कि जाके जाके वहां पे श्रवण करो। तो ये सब चीजें हम सुनते हैं, प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल्स हम साधु लोगों के विषय में शास्त्र से हमने देख लिया, अब साधु लोगों का जीवन देखे तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज प्रभुपाद जी से इसलिए सबसे ज्यादा प्रसन्न होते थे क्योंकि ही लाइक्स टू हियर, है ना, बोलते थे ना कि सुनना चाहता है। धाम जब वृंदावन भी गए तो सभी लोग घूमने चले गए दर्शन करने, और प्रभुपाद जी नहीं गए। फिर जब वो आए तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी पूछते हैं कि कैसा रहा तुम्हारा, तुम लोगों की आंखों का एक्सरसाइज, है ना। तो जैसे जैसे स्तर, हम कोई नया व्यक्ति है उसको ऐसा नहीं बोल सकते ना, वो बेचारा धाम जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात तो देखेगा, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारा स्तर, हमारे नंबर ऑफ राउंड्स बढ़ रहे हैं, हम हमारा हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस में कुछ बुक रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, टाइम बीत रहा है, तो धीरे धीरे हमारी चेतना को भी तो अपलिफ्ट करना पड़ेगा ना, खुद छोड़ नहीं सकते कि अपने आप होगी, कुछ तो धीरे धीरे हमें भी धक्का लगाना पड़ेगा। अगर व्यक्ति सोचे कि एक समय आएगा जब मैं खुद से गुस्से को कंट्रोल कर लूंगा, तो वो तो पता नहीं कितने जन्म बाद आए, आप जो नेचुरली खुद से आ जाए, शुरुआत में कुछ एफर्ट तो डालना पड़ता है ना, है कि नहीं। तो हमारा भी एफर्ट हमें डालना होगा, हमें भी अपना एफर्ट डालना होगा, बाकी अपना ठीक है, मन जब कंट्रोल, मतलब जब खुद से होगा वो समय ज्यादा लगेगा, लेकिन हम भी जब अपना एफर्ट डाल रहे होंगे इन चीजों को समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो फिर भगवान कृपा करेंगे और इन चीजों को हम और अच्छे से समझ पाएंगे। बट एकदम हमने छोड़ दिया कि जब अपने आप होगा तब होगा तो देखा जाएगा, है ना, तो वो ठीक नहीं है।
हमें भी अपना एफर्ट डालना चाहिए। तो धीरे-धीरे जैसा और सिंपल सी बात है कि जैसे अगर यात्रा में जाते हैं, तो जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए इस बार सिद्धांत चैतन्य प्रभु ही लेके जा रहे हैं, तो अलग-अलग तरह की यात्रा लेके जाते हैं। जैसे अभी कुछ नए लोगों की यात्रा अगर होती है, तो उसमें भी हम लोग श्रवण पे तो फ़ोकस करते हैं, बट कम करते हैं। अब काउंसलिंग कैंप था, तो मतलब 70% 80% अगर बोला जाए तो श्रवण ही था, 20% भ्रमण था। बट जब हम नॉर्मली लेके जाते हैं, तो 60% भ्रमण होता है, 40% लेक्चर होता है। बट ये रिवर्स हो जाता है, जब हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि सिर्फ़ जाके धाम में हम श्रवण ही करें। तो इस तरीके से समझना होगा कि ग्रेजुअली धीरे-धीरे हमें खुद से भी प्रयास करना होगा कि अपने स्तर को हर चीज़ में बढ़ाएँ। सिर्फ धाम यात्रा नहीं, किसी भी चीज़ में अपना स्तर थोड़ा ग्रेजुअली ऊपर उठाएँ। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare